और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय नौसेना के लिए एक बड़ी उपलब्धि जानकारी सामने आ रही है कि भारतीय नौसेना की ताकत और भी ज्यादा बढ़ेगी। इसी साल नौसेना 9 नए युद्धपोत शामिल करेगा। 9 जहाजों की कुल लागत 18,101 करोड़ बताई जा रही है। वहीं INS कमाल भी जल्द रूस से आएगा। तो ये बड़ी खबर, भारतीय नौसेना की ताकत और भी ज्यादा बढ़ेगी। इंडियन नेवी वाराणसी में निर्जला एकादशी को लेकर हर साल यहां पर इसी तरह से कलश यात्रा निकाली गई। गंगा, जमुना, सरस्वती के साथ साथ सिंधु चिनाब के जल से बाबा का यहां पर अभिषेक भी किया गया। लेकिन बाबा का ये जलाभिषेक विवादों में घिर गया है, क्योंकि बाबा काशी विश्वनाथ को चढ़ाने वाला जल अलग अलग नदियों से लाया गया था। अभिषेक के लिए सिंधु, चिनाब, झेलम नदियों का जल लाया गया था और ये नदियां पाकिस्तान में प्रवाहित होती हैं, इसलिए संत इसके विरोध में है। ये बहुत ही शर्म की बात है, जहाँ पे गंगा का प्रवाह अविरल रूप से प्रवाहित हो रहा है और स्वयं महादेव के लिए माँ गंगा अवतरित होकर के प्रयागराज से चलते हुए काशी को आई है और ऐसी पवित्र नदी के जल को छोड़ करके विधर्मियों के देश का लाया हुआ जल हम अपने महादेव पे कभी चढ़ने नहीं देंगे। एक और संतों ने इस जलाभिषेक को लेकर नाराजगी जताई, तो वहीं बीजेपी के विधायक ने सेना का सम्मान बताया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सैन्य बल के सम्मान में काशी के सनातन धर्मावलंबी भारी संख्या में लोगों ने अभिषेक किया। ये सिंधु नदी पाकिस्तानी नहीं है, हमारी नदी है, हम उनको पानी देते हैं। इस कलश यात्रा में सैकड़ों महिलाएं सिर पर सिंधु नदी समेत विभिन्न नदियों का जल लेकर बाबा के धाम पहुंची और बाबा का अभिषेक किया। यूपी पुलिस की एक इंस्पेक्टर की कमाई कितनी हो सकती है? 10 लाख, 20 लाख या फिर 20 करोड़? अगर आपने यहां तक अंदाजा लगाया तो भी आप सच्चाई से कोसों दूर हैं, क्योंकि मेरठ की रहने वाली इंस्पेक्टर नरगिस खान के 100 करोड़ के काले साम्राज्य का बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें कोठियां, हवेली, बार और होटल के साथ जमीन जैसी करोड़ों की प्रॉपर्टीज शामिल हैं। मेरठ के मेडिकल थाना में भ्रष्टाचार अधिनियम निवारण की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसके चलते अब पुलिस जो है पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है नरगिस खान के ऊपर। बरेली में तैनात नरगिस खान और उनके पति के पास से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा हुआ है, जिसमें मेरठ में 8 संपत्तियां जिनकी कीमत 26 करोड़ रुपए है, गाजियाबाद में 40 लाख की संपत्ति, नोएडा में 4 करोड़ की संपत्ति, बरेली और लखनऊ में 2-2 संपत्तियां, कानपुर देहात में लगभग 27 करोड़ की 9 संपत्तियां, जबकि अमरोहा में 1 और देहरादून में 3 संपत्तियों का पता चला है। यानी कुल 28 संपत्तियां जिनकी कीमत 80 करोड़ के करीब है। यानी वर्दी तो पहन ली पर ईमानदारी अलमारी में टांग दी। जांच एजेंसियों के अनुसार पति और सपा नेता सुरेश यादव एक कारोबारी है, मगर धंधा क्या है ये सिर्फ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार ही जाने।